की या उसने बात की बिल गेट्स के साथ मेरे गांव में आओ। हर वो लोग जो वो शायद ख्वाब में देख सकें कि उनसे हम तो वो उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं, उन्हें सिखाते हैं। जो देहाती बच्चा है वो शहरी और टॉप नॉच सेगमेंट के बच्चे से कहीं ज़्यादा सख्त है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयबा मकसूद और आज हम अरफा करीम फाउंडेशन के एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट पे बात करने जा रहे हैं जो कि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर है, जिसमें हम लोग देहात के लोगों के लिए उनको एंटरप्रेन्योरशिप, उनको डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह की बहुत सारी ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। और अरफा करीम फाउंडेशन जो है वो इसी तरह से देहात के लोगों के लिए नए नए इनिशिएटिव्स लेकर आ रहा है। सो इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं अरफा करीम रंधावा के फादर कर्नल अमजद करीम रंधावा। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से वो अरफा करीम फाउंडेशन में बगैर किसी फंडिंग के नए नए इनिशिएटिव्स को इनिशिएट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर प्लीज़ बताइए कि आप अरफा करीम फाउंडेशन को किस तरह से लेके चल रहे हैं और अरफा करीम फाउंडेशन जो है वो 2012 से अब तक कितने इनिशिएटिव्स लेकर आ चुकी है और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर में क्या परसेंटेज रही है और किस तरह से आप इसको बगैर फंडिंग के माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में जो है वो इनिशिएट कर रहे हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को। आपने कहने को एक सवाल किया, लेकिन ये एक सवाल नहीं, ये पूरी एक दास्तान है। तो इसको बात को शुरू करने से पहले मुझे एक शेर याद आ गया। सर किसे बताएं कि गम के सहरा को खुल्द दानिश बनाया कैसे। किसे बताएं कि गम के सहरा को खुल्द दानिश बनाया कैसे। कहाँ से आबे रवां को मोड़ा, कहाँ से बादे बहार लाए। क्या बात है। ये बड़ी लंबी बात है, लेकिन बहरहाल अब 13 साल हो गए अरफा को गए हुए, तो उसका मिशन और उसका ये फाउंडेशन और वो सारा कुछ, लेकिन जो उसका बुनियादी, क्योंकि हम खुद देहात से हैं और पाकिस्तान में मैक्सिमम पॉपुलेशन देहात और अंडर सर्व्ड लोग हैं, तो इंक्लूसिविटी हमेशा से ही अरफा के जहन में ये रही। और जब भी उसने ये बात की डिजिकॉन वैली की या उसने बात की बिल गेट्स के साथ मेरे गांव में आओ, तो उसके अंदर ये था कि ये जो तरक्की है, ये टॉप जो टीयर के 10-20% सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है, ये तो तरक्की है, ठीक है, कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त तक जब तक ऑल इंक्लूसिव अप्रोच ना हो और फीमेल और रूरल एरिया के लोग और उनकी औरतें अगर वो कर सकेंगी, तो वो उसने उस वक्त बात शुरू की थी 2004-05 में, जब किसी को ये नहीं पता था कि ये डिजिटल वर्ल्ड क्या होगा और वाईफाई क्या होगा और ये इस तरीके से 4G वाली 3G वाली तो बात ही कोई नहीं थी। घरों में बड़ी मुश्किल से इंटरनेट मिलता था, लेकिन उसका विजन ये था कि हम अपने यूथ को, रूरल यूथ को, अंडर सर्व्ड यूथ को तैयार करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे और वो लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे, यानी अपने कीबोर्ड पे बैठ के वो जो अपने घंटे इस्तेमाल करेंगे, वो घंटे अपलोड होंगे और वो बिकेंगे इंटरनेशनल मार्केट में। उसको उसने ब्रेन एक्सपोर्ट का नाम दिया कि हम जो हमारा यूथ है या जो 25 करोड़ लोग हैं, इस पॉपुलेशन को, इस स्ट्रेंथ को हम यूटिलाइज़ करेंगे टूवर्ड्स आवर बेनिफिट। तो उसके ही विजन को अमली जामा पहनाने के लिए हमने रूरल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, जिसमें RECs हैं। आपने दूसरी बात की कि फाइनेंशियल, इसमें कोई बहुत ज़्यादा पैसों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि हमने साथ एक अपना बिज़नेस वर्टिकल जो अरफा करीम टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर है वो बनाया, और उसमें यह है कि जो हैव्स और हैव नॉट्स हैं, वो बच्चे जो फ़ी पे कर सकते हैं या जो अपर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के हैं, वो हमारे पास आते हैं। वो जो मोटो है हमारा, आपको पता है, लर्न, अर्न एंड देन रिटर्न। तो उनका रिटर्न फेज़ जो है वो हम यूज़ करते हैं फॉर दिस फिलैंथ्रोपिक प्रोजेक्ट। फिर वहाँ से जो हम पैसे कमाते हैं या वहाँ पे जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं या जो हमारा ऑफिस है या हमारे CEO से लेके नीचे ऑफिस बॉय तक, एवरीबॉडी हु इज़ पेड एंड फेड फ्रॉम अरफा करीम टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर, दे वियर दी सेकेंड हैट, आई कॉल्ड इट फर्स्ट हैट, दैट इज़ अरफा करीम फाउंडेशन। तो उसका ये फ्लैगशिप मतलब ये है कि गाँव के उस बच्चों को, बड़ों को, औरतों को, यानी हर उस देहात के आदमी को या ह्यूमन को जिसके पास टाइम अवेलेबल है, उसके टाइम को पहले उसको एम्पावर किया जाए कि वो अपना टाइम बेच सके। और जब टाइम बेचेगा तो वो अपनी पर्सनल इकोनॉमी को भी बेहतर करेगा, इंक्लूसिविटी आएगी, दुनिया में से बाहर से फॉरेन एक्सचेंज आएगा, और बेसिकली जो एम है कि खुशी या तरक्की का मतलब ये है कि सब लोग खुश हों, सबके पास माल भी आए, सबके पास अवेयरनेस भी आए। अगर ग्लोबल वर्ल्ड बन गई है दुनिया,
तो वो सारे लोग उस ग्लोबल विलेज का हिस्सा हों, उनको पता हो, अवेयरनेस आए। सो इस वजह से ये हम कर रहे हैं और इसको आगे करते चले जाएंगे। लोग मिलते जा रहे हैं। क्या करना है, कोई भी आदमी इन्फ्लुएंशियल है, अपने डेरे पे बैठा है, वो टाली के दरख्त के नीचे बैठा है, वो अपने डेरे पे बैठा है, घर में बैठा है, वो बलूचिस्तान में है, वो केपी में है, कहीं पे उसने एक एलसीडी, एक इंटरनेट और एक कैमरा उसने लगा के हमारे साथ उसने रब्ता कर लेना है। एक इन्फ्लुएंसर जो वहाँ पे बैठ जाएगा उसको मैनेज करने के लिए, एंड यहाँ से सेंट्रल ऑफिस से वो सारी चीज़ें उनको वर्चुअल ट्रेनिंग्स यहाँ से, वर्चुअल ट्रेनिंग्स भी, मोटिवेशन भी, हर वो लोग जो वो शायद ख्वाब में देख सकें कि उनसे हम, तो वो उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं, उन्हें सिखाते हैं। एंड लेट मी शेयर इट विद द ऑडियंस कि मैंने दोनों एंड्स देखे हैं, यानी टॉप जो एलीट के बच्चे हैं उनको भी पढ़ाया, देखा, इंटरेक्ट किया है। मेरे खुद बच्चे एलीट स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़े हैं, और मैंने अंडर सर्व्ड देहात के बच्चों और बच्चियों के साथ भी पिछले 20 साल से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो देहाती बच्चा है वो शहरी और टॉप नॉच सेगमेंट के बच्चे से कहीं ज़्यादा सख्त है, सख्त जान है, उसकी लर्निंग जो क्वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, और वो जब रिज़ल्ट देने पे आता है तो लोगों को हैरान कर देता है कि यस। और ये जो एक मिथ है कि हमारे वो लोग जो हैं वो बेचारे हैं, नहीं, उनका हार्डवेयर तगड़ा है, उनके अंदर रेजिलियंस ज़्यादा है, उनके अंदर मोटिवेशन ज़्यादा है। सो उनको बस थोड़ी सी एक चिंगारी देने की ज़रूरत है। जब उनको वो चिंगारी और कॉन्फिडेंस लेवल दे दिया जाए, उसके बाद स्काइज आर द लिमिट्स, एंड वी आर शोइंग रिजल्ट्स मे बी एट अ वेरी लिमिटेड लेवल। लेकिन लोग मिलेंगे, सपोर्ट मिलेगी, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलेगी, जो कि ऑलरेडी भी मिल रही है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से मिल रही है, आर्म फोर्सेस से मिल रही है। बहुत सारे लोगों को वो हमारा मॉडल पसंद आया है, और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि मैं अपनी ज़िंदगी में इसको इस लाइन पे चढ़ा दूंगा कि टाइम्स टू कम इंशाअल्लाह ये चलता रहेगा। और सर, दूसरा जो देहात के लोग हैं वो REC यानी रूरल एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर तक रसाई किस तरह से कर सकते हैं? वो रब्ता करते हैं, वो देखते हैं, जिनको पता चलता है हमारे फेसबुक पेजेस पे ज़रिए, हमारे सोशल मीडिया के ज़रिए वो हमसे रब्ता करें। कोई एक आदमी वो वहाँ का यानी समझ लें फोकल पर्सन बन जाए, जो वहाँ की लोकल जगह को मैनेज करे। वो वहाँ पे अगर उसको कुछ फंड्स की ज़रूरत है तो वो वेरी लिमिटेड फंड्स लोगों से, अपने स्टूडेंट से भी ले सकता है। उसकी एक वजह है कि हर बच्चा गांव में रहता हुआ भी वो 200-400-500 रुपया दे सकता है, और वो उसके देने की वजह यह है कि उसको पता चलेगा कि ये एक सीरियस है, मैंने इसके कुछ ना कुछ फ़ी दी है। लेकिन अगर उसमें भी कोई ऐसा भी अगर बच्चा या कोई इंडिविजुअल है जो ये 200-400 रुपया भी नहीं दे सकता वहाँ के लोकल उसको फ़ंड को मैनेज करने के लिए, तो वो ये अगर कह दे तो नो प्रॉब्लम, हम उसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट की इजाज़त दे देंगे। लेकिन वो अपनी चीज़ें मैनेज करे, वो हमारे साथ रब्ता करे, और जो प्रोग्राम यहाँ से दिया जाता है उस प्रोग्राम के ऊपर अगर कोई इंटरनेट का मसला हो गया है तो वो उस वक्त अगर लाइव नहीं तो वो उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं। लेकिन ऑल डिपेंड्स अपॉन कि जो बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है फोकल पर्सन, वो लोकल पॉपुलेशन को भी मोटिवेट करे और हमारे साथ रब्ता भी रखे। इंशाल्लाह रिजल्ट्स जो हैं वो शहरों से बेहतर होंगे। और सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या ख़वातीन जो हैं, देहात की ख़वातीन, वो सिर्फ खेत में काम करती हैं? ये एक मिथ है, या लोग ये समझते हैं कि देहात की ख़वातीन जो हैं वो या तो कुछ नहीं करती, अगर करती हैं तो खेतों में काम करती। लेकिन अब वो दुनिया नहीं है। हमने, अरफा ने बिल गेट्स को कहा था कि आप मेरे गाँव आएँ और आके देखें कि कितनी औरतें काम करती हैं और कितनी विलिंग है काम करने के लिए और टेक्नोलॉजी में काम करने के लिए। तो हमने तो जब से ये रूरल एंटरप्रेन्योरशिप का भी देखा है, उसमें भी रेशो, जैसे मैं कह रहा था कि शहर से देहात के बच्चे ज़्यादा विलिंग हैं टू वर्क, इसी तरह अगर देखा जाए बिटवीन जेंडर तो लड़कों से लड़कियां ज़्यादा प्रोएक्टिव हैं टू लर्न एंड टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स। जैसे कि वो फ्रीलांसिंग कर रही हैं वहाँ बैठ के, वो वीडियो एडिटिंग है, जैसे वो ये जो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन की बात है, बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें वो फ्रीलांसिंग घरों में बैठ के पैसे भी कमा रही हैं और कर रही हैं। और उसके अलावा बल्कि यहाँ तक कि कुछ ने तो अपनी लोकल प्रोडक्ट्स बना के बेचनी शुरू कर दी हैं। जैसे आप ख़वातीन को पता होगा कि एलोवेरा कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो एलोवेरा ओरिजिनल को सिर्फ उन्होंने, बच्चियों ने सीख के कि उसको कैसे पैक करके, तो हमने लोगों को यानी पोर्ट उसके ज़रिए, डाक के ज़रिए भेजना है। फिर इसके अलावा मुख्तलिफ ये जो आपकी फक्की जिसे कहते हैं, मुख्तलिफ हाजमे के लिए लोकल चीज़ों को इस्तेमाल करके,
तो इस तरह की फिर ये हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडमेड चीज़ों की बहुत सारी वैल्यू है। तो हमारे देहात के लोग, बहुत सारी लोकल प्रोडक्ट्स हैं जो वहाँ पे बनती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपनी प्रोडक्ट बना के भी बेच रही हैं। वो ऑलरेडी जो शॉपिफाई या जो प्लेटफॉर्म पे हैं वहाँ पे ई कॉमर्स कर रही हैं, वो वहाँ पे जो जिसको आप फ्रीलांसिंग कहते हैं वो कर रही हैं। स्काइज आर द लिमिट्स। औरतें सिर्फ खेतों पे काम नहीं कर रही बल्कि अपनी एग्रीकल्चर की वैल्यू एडिशन कर रही हैं। यानी जैसे गुड़ है, तो गुड़ अभी उसके छोटी छोटी जैगरी स्टिक्स बना के या उसकी बिस्किट्स की तरह के गुड़ के वो बना के प्लास्टिक के डाई में, तो वो उसको पैकिंग करके बेच रही हैं। वो बहुत ज़्यादा उनको उसकी वैल्यू एडिशन मिल रही है। बिल्कुल ठीक है। सो ख़वातीनो हज़रात, हम जैसे अरफा क्रीम फाउंडेशन जो है वो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही है। जितने लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा ये सबको पैगाम है कि आप सब अरफा क्रीम फाउंडेशन की तरह जो देहात के लोगों के लिए डिफरेंट इनिशिएटिव्स लेकर आते हैं, आइए हम सब मिल जाते हैं। और अगर हम मिल जाएंगे तो हम पाकिस्तान की यूथ के लिए जो रूरल है, हम बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेके उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। आप सबका शुक्रिया।